पिछले कुछ बीते दिनों में हम इस विषय पर चर्चा कर रहे थे कि मन की वह कौन सी बीमारियां हैं जो व्यक्ति को अध्यात्म के क्षेत्र में चलने नहीं देती। खुद किसी व्यक्ति के अंदर यह अगर मनोरोग हो तो उसको तो असफलता देती ही हैं, लेकिन इन मनोरोगों से ग्रसित कोई व्यक्ति अगर आपके जीवन में आ जाए तो तत्क्षण इस प्रकार के मनोरोग वाले व्यक्ति से दूर हो जाएं और अपने को बचा लें, वरना शारीरिक रोग ही संक्रमित नहीं होते, मनोरोग भी संक्रमित होते हैं। संत लोग जिस संग दोष की चर्चा करते हैं वह यही है और कुछ नहीं। संत का संग करने से भले ही कोई व्यक्ति साधु ना हो, लेकिन दुर्जन का संग करने से मन दुर्जनता का पथ शीघ्र ही स्वीकार लेता है, क्योंकि मन प्रकृति का अंश होने से इसका स्वभाव है कि यह पतन की तरफ सहज ही फिसलता है। लेकिन मन के उत्थान के लिए विशेष श्रम और तपस्या की जरूरत होती है। लेकिन जिन्हें परमात्मा की प्राप्ति करनी है उनको इस मनोरोग को समझना होगा। जब तक यह मनोरोग रहेंगे तब तक व्यक्ति परमात्मा की प्राप्ति नहीं कर पाएगा। इस चौथे प्रकार के मनोरोग का नाम है सततता का अभाव, लैक ऑफ कंसिस्टेंसी। किसी भी कार्य को व्यक्ति अगर कंसिस्टेंटली नहीं कर पाता, सतत नहीं कर पाता, तो उसको यथोचित परिणाम का लाभ नहीं मिल पाएगा। यह नियम जहां आध्यात्मिक जीवन में सफलता के लिए आवश्यक है, वहीं सांसारिक जीवन में भी सफलता के लिए इस नियम की उपेक्षा नहीं की जा सकती। जितना बड़ा और विशाल लक्ष्य होगा उतनी ही व्यक्ति में कंसिस्टेंसी ऑफ वर्क की प्रधानता होनी चाहिए। इस नियम की उपेक्षा तब की जा सकती है जब जीवन के लक्ष्य छोटे हों। अगर किसी व्यक्ति को चपरासी की नौकरी पानी है या कहीं क्लर्क बनना है तो उसको कंसिस्टेंसी ऑफ वर्क की इतनी बड़ी उपयोगिता नहीं है जितनी बड़ी उपयोगिता तब होती है जब किसी व्यक्ति को कलेक्टर, डॉक्टर, इंजीनियर इत्यादि बनना होता है। और अगर किसी के जीवन का उद्देश्य परमात्मा की ही प्राप्ति है तो इससे बड़ा दूसरा कोई लक्ष्य मनुष्य जीवन का होता ही नहीं है। यह वह अंतिम लक्ष्य है जिसको प्राप्त करने के बाद जगत में और कुछ भी प्राप्त करना शेष नहीं रह जाता। अब लक्ष्य परमात्मा जैसा विशाल, विराट और अनंत हो और उसके लिए व्यक्ति के अंदर कार्य करने की सततता बहुत संक्षिप्त और छोटी हो तो वह कभी भी परमात्मा जैसे विराट लक्ष्य को नहीं प्राप्त कर सकता। जिस भी व्यक्ति के अंदर कंसिस्टेंसी का अभाव होता है वह एक ही बहाना बनाता है कि इस कार्य को कल कर लेंगे। वह कल के ऊपर अपने कार्य को छोड़ देता है। कल जप कर लेंगे, कल ध्यान कर लेंगे, कल पाठ कर लेंगे, कल परमात्मा को पा लेंगे, कल जिज्ञासा कर लेंगे। वह सारी बातों को कल पे छोड़ता है और जब कल आता है तो फिर अगले कल पे छोड़ता है और फिर उसके अंदर अपने कार्य को कल पे छोड़ने की एक आदत पड़ जाती है, एक संस्कार पड़ जाता है। इसी कल पर छोड़ने की आदत को मनोरोग कहा गया है। इसी से ही लैक ऑफ कंसिस्टेंसी इन वर्क पैदा होता है, या आप कहिए कि लैक ऑफ कंसिस्टेंसी इन वर्क से यह रोग पैदा होता है। दोनों का अन्योन्य आश्रित संबंध है। ये जो व्यक्ति कहते हैं कि हम कल अपना काम करेंगे, इनका मन बूढ़े के मन की तरह जड़ नहीं होता। जिस प्रकार बूढ़े व्यक्ति का मन नया कुछ सीखना नहीं चाहता, नया समझना नहीं चाहता, उसको नई बात समझाई नहीं जा सकती, ऐसे इनका मन जड़ नहीं होता। ये बुद्धिमान भी हो सकते हैं, लेकिन किसी कार्य को स्थिरता के साथ न करने वाले व्यक्ति में प्राणों की जड़ता होती है, उसके प्राण निर्बल होते हैं। इसीलिए वह अपने कार्य को उत्साह और उमंग के साथ सतत नहीं कर पाता, कंसिस्टेंटली नहीं कर पाता। इसीलिए कहा गया परमात्मा की प्राप्ति करने के लिए बड़ा प्राणवान साधक होना चाहिए, क्योंकि प्राणों में अगर जड़ता होगी तो प्राण निर्बल हो जाएंगे और प्राण जब निर्बल हो जाएंगे तो वह कंसिस्टेंटली लगातार किसी कार्य को नहीं कर पाएगा। इसीलिए योग साधना के द्वारा
प्राणों के संवर्धन की भी उपासना अध्यात्म के पथ पे एक अनिवार्य साधना मानी गई है। बुद्धिमान व्यक्ति भी इस मनोरोग के शिकार हो जाते हैं। बुद्धिमान व्यक्ति को यह अच्छे से समझ में आता है कि उसके जीवन का लक्ष्य क्या है, उस लक्ष्य को प्राप्त कर करके होगा क्या, उस लक्ष्य को प्राप्त करने की विधि क्या है, उस लक्ष्य को प्राप्त कैसे किया जा सकता है। इस सब की समझ होने के बावजूद भी वह अपने लक्ष्य को महत्व देने में चूक जाता है, ढीला पड़ जाता है और फिर कल के ऊपर बात छोड़ देने की वजह से उसके कार्य में स्थिरता नहीं रह जाती, कंसिस्टेंसी नहीं रह जाती। लक्ष्य के प्रति प्रेम का अभाव होने से उसके अंदर उत्साह और उमंग भी फीका फीका रहता है और उसके प्रति महत्व बुद्धि भी नहीं बन पाती। ऐसा बुद्धिमान व्यक्ति समझदार होते हुए भी नासमझ की तरह जीवन के समय को बर्बाद कर देता है। अगर कोई व्यक्ति अपने लक्ष्य को कंसिस्टेंटली परसू करता रहे, लगातार सतत स्थिरता के साथ अभ्यास करता रहे, आगे अग्रसर होता रहे, तो मूर्ख होने पर भी, बुद्धि के कम होने पर भी वह अपने लक्ष्य को एक दिन पा ही लेगा। इसीलिए तो किसी ने कहा, करत करत अभ्यास जड़मति होत सुजान, रसरी आवत जात सिल पर पड़त निशान। यहां पर जड़मति कहने का तात्पर्य उस बूढ़े व्यक्ति की जिसकी आयु 65-70 साल की हो गई है, वैसी जड़मति मत समझिएगा जो कुछ नया सीखने की क्षमता ही नहीं रखती। ऐसी बुद्धि मत समझिएगा जैसे बूढ़ों की बुद्धि हो जाती कि वह पुरानी बातों को ही दोहराते रहते हैं। दूसरों को तो दिखाएंगे ये कि हमें अध्यात्म में चलने की रुचि है, लेकिन अपने दिमाग के उधेड़ बुन से वो बाहर नहीं आ सकते, क्योंकि उनका जो मनोरोग है वह है किसी नए विषय को सीख पाने का अभाव। यहां पर जिसको जड़मति कहा गया है वो ऐसी जड़मति नहीं है, बल्कि यहां जड़मति वैसी है जिसकी बुद्धि कम है, जिसे ये समझ नहीं आ रहा कि कैसे हमको अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ना है, लेकिन वो सतत कंसिस्टेंटली अपना अभ्यास जारी रखे हुए है। यह प्राणवान व्यक्ति है। युवा अगर बुद्धि कम भी रखता है लेकिन अपने आध्यात्मिक लक्ष्य को अस्पष्टता के साथ समझता है और सतत अभ्यास करता रहता है, तो जिस प्रकार कोमल रस्सी कठोर पत्थर के ऊपर बार बार घिसने पर पत्थर को भी काट देती है, ऐसे ही उसकी एक दिन बुद्धि भी अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लेती है। ऐसा व्यक्ति जिसके पास बुद्धि कम है लेकिन लक्ष्य की अस्पष्टता है, लक्ष्य के महत्व को समझता है, वो कल के ऊपर बात नहीं छोड़ता। वो अच्छे से जानता है कि काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, और पल में परलय होएगी, बहुरी करेगा कब। इस बात को वो जानता है और वो जानता है कि उसे आज ही हो सके तो प्राप्त करना है। तो ऐसा सुजान व्यक्ति कंसिस्टेंट अपने काम को, अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए संघर्ष करता रहता है। जिस व्यक्ति के अंदर यह मनोरोग आ गया, किसी भी विषय को कंसिस्टेंटली परसू न कर पाने का दोष, वह व्यक्ति किसी सद्गुण को भी कंसिस्टेंटली अपने अंदर रखता नहीं है। कोई सद्गुण भी उसके अंदर सतत बना नहीं रहता है, चाहे दया हो, चाहे प्रेम हो, चाहे दान का भाव हो, चाहे सेवा का भाव हो, चाहे जिज्ञासा हो, चाहे वैराग्य हो। ये सब अनुकूल अवसर होने पर, अनुकूल परिस्थितियों के होने पर ये सद्गुण उसके अंदर दिखाई देंगे। जब परिस्थितियां प्रतिकूल हो जाएंगी तब वो सेवा में त्रुटि कर देगा, दान में त्रुटि कर देगा, वैराग्य में त्रुटि कर देगा, समर्पण में त्रुटि कर देगा। तो ये प्राणहीन व्यक्ति जिसके प्राणों में बल नहीं है, यह अपने अंदर किसी सद्गुण को भी सतत बनाए रखने में असफल होते हैं। ये सेवा तो किसी की करेंगे, लेकिन तभी तक सेवा करेंगे जब तक सेवा इनके कंफर्ट जोन में आता है। अगर इनकी सेवा में इनकी रिश्तेदारी बीच में आ गई, या इनके शरीर का आराम बीच में आ गया, या धन दौलत की बात बीच में आ गई, तो सेवा से समझौता कर लेंगे, सेवा के स्तर को घटा देंगे या फिर सेवा ही छोड़ देंगे। लेकिन फिर जब परिस्थितियां अनुकूल होंगी फिर सेवा करने लगेंगे। तो इनके अंदर जो सद्गुण भी होते हैं वो मरे मराए मुरझाए से होते हैं।
इसीलिए इनके सद्गुण भी इनको लक्ष्य की तरफ बढ़ने में मदद नहीं कर पाते हैं, क्यों इनके सारे सद्गुण कमजोर होते हैं, उनमें बल नहीं होता। और बलहीन व्यक्ति परमात्मा को पसंद नहीं। इसीलिए गीता में कहा है, नयम आत्मा बलहीनेन लभ्यते। जो अपने सद्गुणों से समझौता कर लेता है, उसको कंसिस्टेंटली नहीं परसू कर पाता है, उसके जीवन में भी परमात्मा नहीं आता। एक उम्र गुजरने के बाद 50-60 की उम्र पार हो गई, फिर आदमी अपने जीवन में सुधार नहीं ला पाता कि वह अपने लक्ष्य को सतत परसू कर पाए, वो भी वह लक्ष्य जो परमात्मा जैसे विशाल और विराट है। क्योंकि 60 के बाद न शरीर में क्षमता रह जाती है, न मन में। वैसे ही 35 साल के बाद आदमी धीरे 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 अपनी क्षमता को खोने लगता है, और 60-70 के बाद तो आदमी जिंदा दिखता है, जिंदा होता नहीं। आदमी के अंदर प्राण चलते हुए दिखते हैं, लेकिन वो प्राणवान होता नहीं। अब वो सिर्फ दफनाए जाने के लिए इंतजार कर रहा होता है। यद्यपि वह भी दिखाता है कि मुझे परमात्मा की प्राप्ति करनी है, या मैं कोई संसार का अच्छा कार्य करना चाहता हूं, लेकिन उसके कार्य में वेग नहीं होगा, कंसिस्टेंसी, तारतम्यता, स्थिरता नहीं होगी। कंसिस्टेंसी होने का मतलब यह है कि व्यक्ति अनकंडीशनल होता है अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए। कुछ भी परिस्थितियां प्रतिकूल हो जाएं, कैसा भी वातावरण क्यों न प्रतिकूल हो जाए, लेकिन व्यक्ति अपने लक्ष्य के लिए जो प्रयास करता है, संघर्ष करता है, वह करना नहीं छोड़ता। किसी से प्रेम वो करता है तो उसका प्रेम अनकंडीशनल होता है। अगर किसी की सेवा करता है तो सेवा अनकंडीशनल होती है। समर्पण करता है कहीं पर तो समर्पण अनकंडीशनल होता है, क्योंकि वह जो कुछ भी करता है वह स्वस्थ मन होने के कारण कंसिस्टेंटली करता है। लेकिन रोगी व्यक्ति न प्रेम अनकंडीशनल कर सकता है, न समर्पण, न श्रद्धा, न सेवा। उसके हर विषय में फ्लक्चुएशन देखा जाएगा, उसमें तारतम्यता नहीं होगी, स्थिरता नहीं होगी, कंसिस्टेंसी नहीं होगी। इसीलिए वह परमात्मा को प्राप्ति भी नहीं कर पाएगा। अपने मन को कंसिस्टेंटली किसी कार्य में लगाए रखना शुरू के दिनों में 2-4 वर्ष तक यह एक संघर्षपूर्वक कार्य हो सकता है, लेकिन बाद में यह एक नेचुरल फिनोमेना हो जाता है। ठीक वैसे जो व्यक्ति कल के ऊपर अपने कार्य को छोड़ते हैं, उनके मन में भी एक संस्कार बन जाता है कि कल करेंगे, यह कल करना उनके लिए नेचुरल हो जाता है। उसी प्रकार जो कंसिस्टेंटली अपना कार्य परसू करते हैं, उनके लिए आज जितना हो सके उतना करना है, यह उनके लिए नेचुरल हो जाता है। तो साधक को इसीलिए नियम दिया जाता है, और नियम का अर्थ यह होता है कि किसी भी कीमत पर यह नियम नहीं टूटना चाहिए। आपको एक छोटी सी कथा सुना के बात को समाप्त करते हैं कि एक शिव भगवान का भक्त था। 10-11 वर्ष की उम्र में उसको गुरु मिले, और उन्होंने उसे बालक को एक छोटा सा नियम दिया कि तुम भगवान शिव को सुबह जल चढ़ाओगे। अब वो बालक रोज जल चढ़ाता। वह जब बीमार होता तब भी जाता, उसकी जब शादी होनी थी तब भी वो गया। इधर उसकी पत्नी को बच्चा होने वाला है, लेकिन उधर सूर्योदय हो रहा है तो वह मंदिर में जल चढ़ाने जाता है। उसकी एकमात्र निष्ठा उस नियम में, जो नियम उसको गुरु ने दिया था। बारिश आए, ओला गिरे, बिजली कड़के, बीमार हो, लेकिन हर परिस्थिति में वह कंसिस्टेंटली सूर्योदय होते ही भगवान शिव के मंदिर में जाके शिवलिंग पे जल चढ़ाया करता था। जब वो बूढ़ा हो चला तो एक दिन उसकी आंख लग गई और वह सुबह उठ न पाया उस समय पे जिस समय उसको जाके शिव को जल चढ़ाना था। जब वह उठता है तो उसको अपनी कंसिस्टेंसी के टूट जाने से बहुत दुख होता है। वह एक हाथ में जल लेता है और एक हाथ में लाठी, और मंदिर में जाके शिवलिंग के ऊपर एक लाठी लगाता है और भगवान शिव से शिकायत करते हुए कहता है, मैंने जीवन में तुझसे कभी कुछ नहीं मांगा, एक मेरा नियम था नित्य तुझ पर जल चढ़ाने का, वह भी तोड़वा दिया। तू सब कुछ कर सकता है, लेकिन मैंने तुझसे कुछ भी करने के लिए नहीं कहा, और एक नियम भी मेरा तू रक्षा नहीं कर पाया।
भगवान शिव तुरंत प्रकट हो जाते हैं और कहते हैं तू क्रोध ना कर, मैं तेरे साधना से, तेरी निष्ठा से अति प्रसन्न हूं। तो भगत कहता है अगर आप मेरी निष्ठा से, कंसिस्टेंट उपासना करने से प्रसन्न थे तो सुबह मेरी नींद क्यों नहीं खोल दी, मैं आके जल चढ़ा देता। तो शिव कहते हैं तुझे दर्शन देने का कुछ तो बहाना चाहिए था, तेरा ये गुस्सा मुझे अच्छा लगा। अगर व्यक्ति का नियम टूट जाए, उसके कार्य में विघ्न आ जाए और व्यक्ति को कोई ग्लानि ना हो, इसका मतलब यह है कि व्यक्ति अपने लक्ष्य के प्रति समर्पित नहीं है। हो सकता है यह कथा झूठी हो, लेकिन यह कथा सुनाने का सिर्फ मेरा यह उद्देश्य है कि अगर आप अपने लक्ष्य के प्रति समर्पित हैं, सतत आप अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ रहे हैं, लक्ष्य आपको अवश्य प्राप्त होगा, चाहे वह कितना ही विशाल परमात्मा जैसा क्यों ना हो। संसार में जो उपलब्धियां हैं वह तो आपके प्रारब्ध के भरोसे हैं, आपके पूर्वकृत कर्म फल के भरोसे हैं। लेकिन जब आपका लक्ष्य परमात्मा की प्राप्ति होता है तो जितना आप परमात्मा की तरफ चलते हैं उतना ही परमात्मा भी आपकी तरफ चलता है। परमात्मा तो व्यक्ति के जीवन में सदैव है, लेकिन उसके प्रकट होने की संभावना उतनी ही बढ़ती जाती है जितनी आप अपने परमात्मा की प्राप्ति के लिए जो साधना कर रहे हैं वह कंसिस्टेंट कर रहे हैं। अब पांचवा मनोरोग क्या है जिसके होने से हमें परमात्मा की प्राप्ति में विलंब हो जाता है, उसका चिंतन हम अगले वीडियो में करेंगे।